टीआरआई रिपोर्ट जिस बात पर हमको समर्थन करता है उस पर वो लोग समर्थन करेगा। यहाँ तो हमको समर्थन किया है। ये महतो गेजेट में बोल रहा है कुर्मी का हेडमैन को महतो कहते हैं। डॉक्टर प्रकाश उरांव सोमा मुंडा का टीआरआई रिपोर्ट कहता है कि कुर्मी का हेडमैन को महतो कहता है। इनका परंपरागत शासन व्यवस्था है, तो हम तो नहीं कह रहे हैं, कह तो वो लोग है। हमारा परंपरा का वर्णन है। यदि हम परंपरा को छोड़ देते हैं तो हम कहीं नहीं रह सकते हैं। मैंने एक आदिवासी वही है जिसकी परंपरा। तो पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम स्वशासन व्यवस्था को लेकर आप लोग एक अहम बैठक रखे थे, पेशा को लेकर ये बताई जा रही है। आपका सबसे पहले परिचय दीजिए और उसके बाद जो है इस विषय पे थोड़ा सा विस्तार से जानकारी हमें दीजिए। देखिए, हमारी जो यह व्यवस्था है कुर्मी महतो पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम स्वशासन व्यवस्था का हमको नेतृत्व सौंपा गया है। और हम कथित नहीं हैं बल्कि लगभग 61 गांव के ग्राम प्रधान 22 परगनेत मिल करके हमको नेतृत्व दिया गया है। सब समिति से प्रस्ताव पारित करने के बाद उसके बाद हमने पेशा के बारे थोड़ा सा अध्ययन किया। इससे पहले तो हम तमाड़ इंटर कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल रहे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुर्मी महतो के साथ छल किया जा रहा है। और पेशा के बारे जहाँ तक जानकारी देना है तो ये भारतीय संविधान की धारा 40 के अनुसार भारत के राज्यों को पंचायत गठन करने का आदेश दिया गया है। वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन में ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को गठन करने की बात कही गई है, परंतु इसमें अनुच्छेद 243 एम के आधार पर आदिवासी बाहुल या अनुसूचित क्षेत्र में उस व्यवस्था को छोड़ दिया गया है। तब 1995 ईस्वी में जो एक सांसद थे माननीय दिलीप भुरिया, उनकी सिफारिश मैंने भुरिया कमेटी की सिफारिश आती है और उनके अनुसार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संविधान का भाग 9 के तहत आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु पेशा लगाया जाता है, अर्थात पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम बनाकर लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और 24 दिसंबर 1996 को यह अधिनियमित होती है, मतलब पास हो जाता है। शायद उस समय, या शायद नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से पीए संगमा लोकसभा के अध्यक्ष थे। अभी पूरे देश में नहीं बल्कि 10 राज्यों में पेशा का प्रारूप का आदेश दिया गया है या वहाँ लगाया गया है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड। तो इन 10 प्रदेशों में 8 प्रदेश पर लागू हो चुका है। सिर्फ उड़ीसा और झारखंड में ये विवादित है। कहने का मतलब यहाँ सर्वमान्य पेशा अभी तक नहीं बना है। पेशा का अगर मुख्य तथ्य को देखिएगा तो पेशा के मुख्य 2 भाग हैं। एक हुआ ग्राम पंचायत और दूसरा हुआ ग्राम सभा। ग्राम पंचायत यानी उसको कार्यपालिका कह सकते हैं और ग्राम सभा को विधायिका कह सकते हैं, जो कानून बनाता है। इस प्रकार स्वतः जब आदिवासी स्वशासन व्यवस्था की बात आती है भुरिया कमेटी के द्वारा, तो झारखंड, हमारा झारखंड प्रदेश भी 2 हिस्से में बंट जाता है, एक सामान्य क्षेत्र में और दूसरा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, मैंने आदिवासी बाहुल क्षेत्र में। अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, और एक सामान्य क्षेत्र में बढ़ जाता है। तो ये अनुसूचित क्षेत्र झारखंड में जो हमारा 24 जिले हैं उसमें 13 जिलों पर पूर्णतः, जैसे साहेबगंज, दुमका, पाकुड़,
जामताड़ा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां और रांची, इन 13 जिलों में पूर्णतः लगाया जा रहा है, माने पूरे क्षेत्र में। और आंशिक रूप से गढ़वा, गोड्डा और पलामू, यानी अगर झारखंड में 260 प्रखंड हैं तो 132 प्रखंड में पेशा लगाया जा रहा है। अब पेशा कहाँ लगाना चाहिए, अगर इस बात पर हम चर्चा करें तो संवैधानिक दृष्टिकोण से पेशा वहीं लग सकता है जहाँ का क्षेत्र आदिवासी बाहुल और पठारी क्षेत्र हो, और है अथवा नहीं है, कि दोनों ही होना चाहिए, आदिवासी बाहुल भी होना चाहिए और पठारी भी होना चाहिए। तो इन क्षेत्रों को अगर गौर से देखा जाए तो क्या ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है? तमाड़ हुआ, बुंडू हुआ, रांची हुआ, निसंदेह यहाँ पर कौन सी जनसंख्या को जोड़ी गई है और आदिवासी बाहुल क्षेत्र देखा गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे, एक हमारे पास रिकॉर्ड है, आपको हम दिखाएंगे कि आपका केंद्र सरकार द्वारा 1990 ईस्वी में छोटानागपुर के कुर्मी का एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और उसको 30 मार्च 1992 को तत्कालीन गृह मंत्री MM जेकब के द्वारा दोनों सदनों में रखा जाता है और तत्पश्चात छोटानागपुर के कुर्मियों को गैर सरकारी आदिवासी के रूप में चिन्हित किया जाता है। अब इस प्रकार से हमको ऐसा लगता है, हमारे संगठन के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा एडमिशन रजिस्टर में नाम है किसी स्कूल में और हाजिरी कॉपी में नहीं है। कहने का मतलब हमारा हेड मास्टर या हेड आदमी सरकार से 1000 लड़के का, विद्यार्थियों का वो फंड ले रहे हैं, जैसे कपड़ा हुआ, कॉपी किताब हुआ, या स्टाइपेंड हुआ, साइकिल हुआ, या अंडा हुआ, भोजन हुआ, लेकिन वो एडमिशन रजिस्टर के अनुसार नहीं बांट करके हाजिरी कॉपी के अनुसार बांट रहे हैं। तो मेरा नाम हाजिरी कॉपी में नहीं चढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से अगर इस पर जांच होना चाहिए कि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कैसे हुआ है, इस पर निश्चित रूप से स्पष्ट करना चाहिए पेशा लगाने से पहले। और इसके बाद अगर मूल रूप से देखें तो इसमें एक बात आती है हम लोगों के विचार से कि इसका मूल उद्देश्य है राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट एंड राइट टू ओनरशिप, मतलब अपनी सरकार, स्वशासन और मालिकाना हक। तो इसको जानने के बाद ये विवादित विषय चल ही रहा था झारखंड में, तो हमारे एक रतन तिर्की जो पूर्व ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य थे और अभी पेशा संशोधन समिति के सदस्य हैं, उन्होंने इस विषय को पब्लिक डोमेन में पेपर के द्वारा रखा जुलाई 1922 ईस्वी में, जुलाई 2022 ईस्वी में रखा कि यदि किसी को आपत्ति करना है, सलाह देना है, सुझाव देना है तो आप लोग दे सकते हैं। 30 दिन का समय दिया गया। तब हम लोग 30 दिन के अंदर ही नहीं बल्कि 7 दिन के अंदर, सिर्फ 7 दिन के अंदर उनके पास गए और ये पब्लिक डोमेन में जो निकाला गया था ये पेपर कटिंग यहाँ पर है। ये सार्वजनिक रूप से हमारे आदरणीय रतन तिर्की के द्वारा निकाला गया था और उसी समय हम लोग समय अनुसार ससमय इस पेपर को 22/7/2022 को महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखे थे। इसमें हमारा विषय वस्तु था पेशा व पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जनजाति कुर्मी महतो की पारंपरिक ग्राम स्वशासन व्यवस्था को समावेश करने के संबंध में। मेरा कहने का मतलब है इसको शामिल किया जाए, उसके बाद पेशा के प्रारूप पर अध्ययन किया जाए ताकि सर्वमान्य पेशा लागू हो सके। ये पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को 22/7/2022 को दिया गया था। उसके बाद बात आती है कि ये हम लोग क्यों गए राज्यपाल के पास, मैंने पेशा में शामिल होने के लिए क्यों गए। प्रश्न उठता है कि हम क्यों गए, हमारी टीम क्यों गई।
तो यहाँ पर आप पंचायत राज अधिनियम का किताब, झारखंड पंचायत राज अधिनियम का किताब है, ये पुस्तक है। इसमें धारा 8 पर लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो ग्राम प्रधान तथा माझी, मुंडा, पहान, महतो या किसी अन्य के नाम से जाना जाता हो द्वारा अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित अथवा बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से मनोनीत समर्थित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। तो यहाँ एक महतो शब्द हम लोगों ने पाया। ये तब हम लोग उसका गहन से अध्ययन किए कि ये महतो कौन है, जिसको पेशा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तब हम लोगों ने मानभूम गजेट, उस समय तो गजेट ही निकलता था, उसका पेज नंबर 76 में लिखा हुआ है कि फर्स्ट ड्रोन बाय डॉक्टर गियर्सन between the Bihar and the Chotanagpur Kurmis, which is now generally accepted, is exemplified in this district by the fact that marked traces of the characteristics Kolarian village system remains the Mahto or village headman of the Kurmis, corresponding exactly with the Majhi of the Santhal, the Sardar of the Bhumij and the Munda of the Hoj। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि कुर्मी का कोलारियन विलेज सिस्टम यानी रूढ़िवादी व्यवस्था उसकी विशेषता है, जैसा कि अन्य जनजाति जैसे संथाल का माझी, भूमिज का सरदार और हो का मुंडा हेडमैन होता है, तो उसी प्रकार सेम, मतलब कोई अलग नहीं, उसी प्रकार कुर्मी का हेडमैन को महतो कहा जाता है। क्लियर लिखा हुआ इसमें। दूसरी बात है कि आज तक जो हमारा बाधित है, जिस रिपोर्ट में बाधा डाल रहा है कि हमको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए, उस रिपोर्ट यानी टीआरआई का रिपोर्ट का पेज नंबर 27 अगर देखा जाए, पेज नंबर अगर 27 देखा जाए, ये आधुनिक भारत की बात है। वो चलिए आज़ादी के पहले की बात है और ये आज़ादी के बाद की बात है, जिसके चलते हर दिन हमारे कुछ आदिवासी भाई लोग, सब कोई नहीं, कुछ लोग हर दिन शायद 10 बार नाम लेते हैं कि इन लोगों को टीआरआई रिपोर्ट समर्थन नहीं दिया है एसटी बनने के लिए, समर्थन नहीं दिया, इसलिए इन लोग एसटी की सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। हम उन भाइयों से पूछना चाहते हैं, ठीक है, हमको अनुसूचित जनजाति की सूची में श्रृंखलाबद्ध होने से टीआरआई रिपोर्ट रोक रहा है, तो टीआरआई रिपोर्ट जिस बात पर हमको समर्थन करता है उस पर वो लोग समर्थन करेगा। यहाँ तो हमको समर्थन किया है पेशा में, मैंने पेशा में नहीं, हमारा कस्टम में, जो पेशा में मुख्य बिंदु है उसमें टीआरआई रिपोर्ट लिखता है कुर्मियों की राजनीतिक स्थिति। झारखंड के कुर्मी महतो जाति के लोगों का राजनीतिक जीवन संगठित रहा है। संगठित राजनीतिक जीवन के बल पर ही कुर्मी महतो जाति अपने सामाजिक संगठन एवं जीवन को मजबूत बनाए हुए हैं। क्षेत्रीय अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कुर्मी महतो जाति की परंपरागत प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था रही है। प्रत्येक कुर्मी महतो गांव में परंपरागत स्वशासन विधि व्यवस्था के रूप में एक पंचायत विद्यमान है, जिसका निर्माण महतो तथा गांव के निवासियों के प्रत्येक गोष्ठी के एक सदस्यों के मिलने से होता है। कुर्मी महतो जाति की परंपरागत राजनीतिक जीवन इसी ग्राम पंचायत से प्रारंभ होता है, जिसका प्रधान महतो होता है। इस ग्राम पंचायत के ऊपर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक 22 चाटा, मैंने 22, यहाँ पर हमारे 22 भी हैं, जैसे अजीत महतो हैं, सुदर्शन महतो हैं, और ये 22 गांव के मतलब महतो हैं, 22 महावीर बाबू, ये लोग सभी उपस्थित हैं। तो उन्हीं का कहना है कि इस ग्राम पंचायत के ऊपर कई ग्राम पंचायतों को मिलकर 22 चाटा की व्यवस्था थी, जिसका अध्यक्ष इन्हीं महतों में से चुना जाता था, और 22 चाटा के ऊपर
एक देश मड़प होता था जो कुर्मी कुर्मियों की राजनीतिक व्यवस्था की सर्वोच्च स्थान